आपकी संचित शक्तियाँ। जिन तोप बंदूकों को जलयान के लिए रखा जाता है, चुनाव से पूर्व उसकी परीक्षा होती है। उनमें उनकी शक्ति से कुछ अधिक बारूद भरकर चलाया जाता है। यदि उस बढ़ी हुई शक्ति के भार को वे वहन कर लेते हैं तो उन्हें युद्ध के लिए उपयुक्त समझकर चुन लिया जाता है। अनेक तोप बंदूकें इस परीक्षा में ही विनष्ट होकर खंड खंड हो जाती हैं। इनमें से अनेक ऐसी होती हैं जो साधारण स्थितियों, दैनिक कार्यों, मामूली तौर पर काम चला सकती हैं, पर अधिक काम या बोझ पड़ने पर टूट सकती हैं। पुलों का भी यही हाल है। काम में लाने से पहले उन पर भारी इंजन को चलाकर देखा जाता है कि कहीं अधिक भार से टूट तो न जाएंगे। प्रत्येक इंजन या लोकोमोटिव में कुछ हॉर्स पावर की शक्ति सुरक्षित रखी जाती है। यदि आप 20 हॉर्स पावर का इंजन चाहते हैं तो कंपनी आपको 30 हॉर्स पावर का इंजन भेजेगी। यह 10 हॉर्स पावर की अधिक शक्ति काम में नहीं आवेगी, पर कभी अड़चन या ज़रूरी मौके के लिए उसे सोचते रहना अति आवश्यक है। मौके बेमौके कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। संभावित आवश्यकताओं के लिए इसे संचित रखना ज़रूरी है। ऐसा ही हाल मनुष्य की शक्तियों का होना चाहिए। अनंत मानसिक शक्ति से परिपूर्ण, सुसंचालित विवेक, संतुलित चरित्र वाला व्यक्ति आपत्तिकाल या ज़रूरत के समय किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। अधिक काम में वह अपनी शक्तियों का पूर्ण परिचय देता है, जबकि ऊपरी दृष्टि से मोटे ताजे व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। ज़रा कार्योधिक हुआ कि उनके प्राणों पर आ बनती है। बड़े व्यापारी उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो आपत्ति काल में, जब मजदूरी भी कम हो, उसी उत्साह से कार्य में संलग्न रहते हैं जितने वे आराम के समृद्धिशाली दिनों में थे। प्रारंभिक काल में जब व्यापार प्रारंभ ही किया जाता है, उसे आगे विकसित करने के बड़े परिश्रमी, संयमी और शक्तिशाली व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार में मनुष्य का पुस्तकीय ज्ञान, शक्ति या अनुभव कार्य नहीं करता, प्रत्युत उसे समुन्नत बनाने वाला यह भाव है जो उसके मन में पुनः पुनः यह भावना उत्पन्न करता है कि खतरे के समय भी वह अपने कार्य को संभाल सकेगा। बची हुई शक्ति, संचित संपत्ति, एकत्रित ताकतें वे चीज़ हैं जो मनुष्य को सफल व्यापारी बनाती है। आप में संचित शक्तियाँ कितनी हैं? ज़रूरत के समय आपने कितनी शक्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं? जो व्यक्ति ज़रूरत के समय के लिए अपनी शक्तियाँ एकत्रित नहीं रखता, वह मूर्ख है। वे कौन सी शक्तियाँ हैं जिनके संचय की आवश्यकता है? इसके उत्तर में कहा जाएगा कि सर्वप्रथम हमें अपनी प्राण शक्ति का अधिकाधिक संचय करना चाहिए। प्राण शक्ति के द्वारा ही हमारा इस जगत से नाता है। जब तक प्राण तब तक संसार। प्राणों का जो कोष आपको मिलता है, उसकी रक्षा के लिए सदा सर्वदा जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्राण का अर्थ मनुष्य की शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य और क्रिया शक्ति का विकास है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रधान शक्तियां हैं: शरीर का विकास, पोषण एवं क्रियान्वित करने की शक्तियां, और रोगों से युद्ध कर शरीर को स्वस्थ रखने की शक्ति। प्रथम शक्ति के द्वारा हमारे हाथ, पांव, शरीर के सब अवयव अपनी पुष्टि प्राप्त करते हैं। रक्त के द्वारा उनमें बल, भोजन, वीर्य का संचार होता है। दूसरी शक्ति से गंदगी तथा सब प्रकार के विजातीय विषों का निष्कासन। यह शक्ति हमें जीवन को स्थिर रखने के हेतु संघर्ष करना सिखाती है। शरीर की रक्षा के लिए हमें इन दोनों ही शक्तियों का एक वृहत संचित कोष अपने पास रखना चाहिए। स्वस्थ जीवनी शक्ति वाले व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार हैं: उसकी त्वचा वीर्ययुक्त लाल स्निग्ध होती है, पाचन शक्ति सुव्यवस्थित होती है, मल द्वारा मल निष्कासन की क्रिया बड़े उत्तम तरीके से करता है, नेत्र निर्मल और तेजस्वी रहते हैं, घाव लगने पर आसानी से ठीक हो जाता है, निद्रा स्वस्थ और गहरी आती है। हमें चाहिए
कि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सूर्य स्नान, प्राणायाम, उपयुक्त पौष्टिक भोजन द्वारा प्राण शक्ति का संचय करते रहें, वीर्य नाश न करें। व्यर्थ की छोटी बड़ी चिंताओं में लगे रहने से, असंतोषी, अतृप्त, विषादमय मनस्थिति रखने से प्राण शक्ति का अपव्यय होता है। मन में आह्लाद तथा आशा का सुखद वातावरण बनाए रखें। जैसे शरीर को पुष्ट करने से प्राण शक्ति संचित होती है, वैसे ही निर्भयता, ईमानदारी, प्रसन्नता और आत्मनिर्भरता जैसे सद्गुणों को चरित्र में उतारने से प्राण शक्ति को स्थिर रखा जा सकता है। प्राण शक्ति का निरंतर संग्रह करना चाहिए। यह वह संपदा है जिसकी रक्षा से संसार का सुख हमारे लिए संभव है। अर्थ शक्ति अर्थात संचित पूंजी की शक्ति महान है। हम ऐसे सामाजिक युग में निवास कर रहे हैं जिसमें हमारे सामाजिक संबंध अर्थ से संचालित होते हैं। जिसके पास जितनी संचित पूंजी है, समाज में उसको उतनी ही मान प्रतिष्ठा का अधिकार है। संचित पूंजी का तात्पर्य है संचित श्रम। जो व्यक्ति श्रम को संचित कर पूंजी की शेल्फ में रखता है, उसके मन में एक आंतरिक शांति विद्यमान रहती है, जो समय समय पर उसके काम आती रहती है। हमारे समाज का विधान कुछ ऐसा है कि जब तक जीवन है तब तक रुपए पैसे की आवश्यकता रहती है। यौवन काल की संचित पूंजी वृद्धावस्था की एक शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति अर्थ शक्ति को संचित रखता है, वह अपने साथ एक ऐसा सेवक रखता है जो हर समय, हर अवस्था, हर स्थिति में सेवा सहायता को प्रस्तुत रहता है। अर्थ एक जीती जागती शक्ति है। इस संबंध में बड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। यह एक व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहती। तनिक सी असावधानी से वर्षों की संचित पूंजी अनायास ही हाथ से निकल जाती है। इस शक्ति को संचित करने के लिए अधिक जागरूक रहिए। ईश्वर की अनुकंपा, सहायता, प्रेरणा में विश्वास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को यौवन से लेकर मृत्यु पर्यंत सहायता देती है। आस्तिकवाद हमारी संपदा है। ईश्वरीय सत्ता में निष्ठा हमें सदा सर्वदा समुन्नत करती है और संकट के समय आंतरिक शांति प्रदान करती है। ईश्वर हमारे जीवन तथा कर्म का आदि स्रोत है। हमारे हृदय मंदिर में प्रकाश करने वाला तेज पुंज है। हमारे जीवन में प्राण और श्वास है। ईश्वरीय आशा विहीन व्यक्ति उस सूखी पत्ती की तरह है जो विपरीत हवा में यत्र तत्र मारी मारी फिरती है। निराशा और वेदनाएं उसे एक ओर खींचती हैं, जो व्यर्थ के प्रलोभन, लोभ, अतृप्ति दूसरी विपरीत दिशा में आकर्षित करती है। मैं ईश्वर के तेज की एक रश्मि हूँ। ईश्वरीय सत्ता में मुझे अंततः विलीन हो जाना है। मैं जहाँ से जन्मा हूँ वहीं पहुँच जाऊँगा। मेरी आत्मसत्ता चित्त आनंद स्वरूप परमेश्वर का अंश है। मुझ में तेरे प्रभु के गुण ही प्रकाशित हो सकते हैं। अनीति, अन्याय, अनर्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी आस्तिक भावना मनः प्राण में संचित रखने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा कमल के समान उत्फुल्ल रहता है। संकट में, विपदा में, निराशा के अवसरों पर दैवी सत्ता से तादात्म्य आपको वह अंतर्बल देगा जिसके द्वारा आप आंतरिक शक्ति पाते रहेंगे। ईश्वर शक्ति का आदि स्रोत है। उनसे हमारी आत्मा को सहन शक्ति प्राप्त होती है। इस अंतर्बल से व्यक्ति सब परिस्थितियों में बाह्य जगत के संकटों से सुरक्षित रहता है। ईश्वर की सद योजनाओं में अपने विश्वास को निरंतर बढ़ाते चलिए। पूजन, गायत्री जप, भजन, संध्या तथा नाना साधनाएं आपको सदा दैवी तत्व से संयुक्त रखती हैं। अखंड ज्योति, नवंबर 1953, पृष्ठ संख्या 23, 24,
25। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।